जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके ऊपर महालक्ष्मी की, गणेश भगवान की कृपा बनी रहे। सभी भक्तों को बता दें, जो दीपावली मनाई जा रही है, दीपावली को कब मनाएं, 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 नवंबर को मनाएं। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मन में शंका हैं, मन में हमारे में विचार आ रहा है कि वास्तविक गणेश लक्ष्मी का पूजन किस दिन किया जाए जिससे हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। वैसे तो महालक्ष्मी और गणेश जी का पूजन हम कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं। भगवान का पूजन कभी भी करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दीपावली वाली बात है तो हम दीपावली कब मनाएं, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को। तो इस वर्ष जो दीपावली मनाई जा रही है वो हम आपको बता दें कि उदिया मावस और अस्त पूनम मनाई जाती है। उदिया मावस का मतलब है अमावस्या सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक तो कम से कम हो, उस दिन हमको मावस मनानी चाहिए। तो क्या 31 अक्टूबर को अमावस्या सूर्योदय पर है? क्या अमावस्या 1 नवंबर को सूर्योदय पर है? तो इस भ्रांति को दूर करते हुए आपको बता दें, 31 अक्टूबर को अमावस्या 3:52 से लगेगी। 3:52 से अमावस्या लग जाएगी 31 अक्टूबर को। इसका मतलब सूर्योदय पर अमावस्या नहीं है। उसके बाद 1 नवंबर को 6:18 तक अमावस्या रहेगी। 1 नवंबर को सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक अमावस्या है। 1 नवंबर को सूर्यास्त 5:30 बजे होगा। तो इसलिए अमावस्या 1 नवंबर को ही है और दीपावली मनाना 1 नवंबर को ही श्रेष्ठ है। कुछ लोग मुहूर्त के बारे में जानते हैं कि महाराज जी किस समय पूजन करना चाहिए। किसी के पास दुकान है, फैक्ट्री है, व्यापार है, उनका पूजन कब है, कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए श्रेष्ठ मुहूर्त, और घर में लक्ष्मी पूजन किस तरीके से करना चाहिए, उसके लिए श्रेष्ठ मुहूर्त क्या है। तो मुहूर्तों के बारे में जानकारी लेते हुए हम आपको बता दें, दुकान इत्यादि का पूजन करना, अपने व्यापार का पूजन करना, अपनी फैक्ट्री इत्यादि का पूजन करने के लिए बड़े सुंदर सुंदर मुहूर्त हैं। 1 नवंबर को जो दीपावली है उस दिन प्रातःकालीन वेला में आप 6:30 बजे से लेकर के 11:45 बजे तक और श्रेष्ठ मुहूर्त है, उसमें आप पूजन कर सकते हैं। दुकान फैक्ट्री आदि का पूजन कर सकते हैं, अपने व्यापार का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी धनु लगन लग जाएगी, तो धनु लगन में भी आप पूजन कर सकते हैं 11:45 बजे से, और वो भी श्रेष्ठ है। उसके बाद में अभिजित बेला जो मुहूर्त है वो 11:49 से लेकर के और 12:34 तक का जो मुहूर्त है वो श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसको अभिजित मुहूर्त बोलेंगे। उसके बाद कुंभ लगन में दोपहर को कुंभ लगन है, वो भी श्रेष्ठ मुहूर्त है। 1:48 से लेकर के 3:18 तक और श्रेष्ठ मुहूर्त है जो कुंभ लगन में मुहूर्त माना जाता है, वो बड़ा अद्भुत मुहूर्त है। तो आप दोपहर को 1 नवंबर को अपना पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद में घर पर महालक्ष्मी गणेश जी का पूजन करने के लिए जो अद्भुत मुहूर्त है, जो श्रेष्ठ मुहूर्त है, वो आपको प्रदोष बेला में, सायंकालीन बेला में 5:30 बजे है। 5:30 बजे जो आपका मुहूर्त है वो बड़ा अद्भुत मुहूर्त है, श्रेष्ठ मुहूर्त है, जो 1 नवंबर को है। उसके बाद में आप वृष लगन में जो आपका घर में महालक्ष्मी पूजन करने के लिए, गणेश जी का पूजन करने के लिए 6:22 से लेकर के और 8:19 तक बहुत अद्भुत मुहूर्त है। उसके बाद रात्रि को लाभ बेला में जो मुहूर्त है वो 9:01 से लेकर के और 10:30 तक का मुहूर्त है। 10:30 बजे, 9 बजे से 10:30 बजे का मुहूर्त है जो लाभ बेला है, और वो अद्भुत मुहूर्त है। उसमें आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, वो बड़ा अद्भुत है। और उसके बाद महालक्ष्मी का अभिषेक विद्वानों के द्वारा, और वो भी लक्ष्मी स्थिर करने के लिए
धन की कभी कमी ना आए, गणेश और लक्ष्मी का हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे, और इसलिए हम उनका अभिषेक इत्यादि करते हैं। और उसके बाद आपको रात्रि में 12:50 से लेकर के 3:10 तक का जो मुहूर्त है, सिंह लगन में मुहूर्त है, वो बड़ा अद्भुत मुहूर्त है। तो 1 तारीख को ये पूजा के मुहूर्त हैं, और दीपावली जो है ये भ्रांति में न पड़े कि 31 की है। 1 तारीख की ही श्रेष्ठ दीपावली है, 1 तारीख को ही मनाना अद्भुत है। और जिन लोगों को नहीं साहब हमको 31 को ही मनानी है, तो ये तो लक्ष्मी पूजन है, गणेश जी का पूजन है, आप 31 को करो, 1 को भी करो, 2 को भी करो, 3 को भी करो, डेली करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अपन केवल महालक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करना है। लेकिन वाकई में दीपावली 1 नवंबर की है, तो सब लोग 1 नवंबर को दीपावली मनाएं। सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, मैया की कृपा बनी रहे, महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, और आपके ऊपर गणेश जी महाराज की और कुबेर भंडारी की कृपा बनी रहे। और सभी को जय श्री राधे, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।